प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है और हमारे मन को शक्ति देती है। इस प्राण को उत्तम बनाए रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके पूरे शरीर, मन व आत्मा को स्वस्थ व दिव्य बना सकता है। आज हम सूर्य भेदी प्राणायाम के प्रथम प्रकार को जानते हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। सूर्य भेदी प्रथम को करने के लिए पहले किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम यहाँ पर आपको पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी करते हुए कुछ देर लंबी गहरी सांस लें। अब हाथ को इस तरह से ले जाकर दोनों उंगलियों को दोनों भौं के मध्य पर स्थित करिए तथा अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद रखिए। अब दाईं नासिका से तेजी से श्वास लेते हुए थोड़ी देर रुकिए, फिर उसी नाक से धीरे से छोड़िए। यह एक चक्र हुआ। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 10 से 15 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान दोनों भौं के बीच रखेंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या फिर सुखासन पर भी बैठा जा सकता है। ऐसे शारीरिक असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाते हों वे बिना हैंडल वाली चेयर पर कमर सीधी रखते हुए इस तरह बैठकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पर रखनी है, इसका विशेष ध्यान दें। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको बाईं नासिका बंद रखनी है। अब दाईं नासिका से तेजी से श्वास लेनी है तथा 3 से 4 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से उसी नाक से छोड़ देना है। सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर का तापमान बना रहता है। यह प्राणायाम शरीर के सभी चक्रों व नाड़ियों के शोधन का कार्य करता है। यह प्राणायाम शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को ही शांत करता है। अस्थमा के रोगियों के लिए बेहद लाभदायक है। वात, पित्त व कफ से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है, अर्थात यह त्रिदोष नाशक प्राणायाम है। रक्त विकार दूर होते हैं तथा रक्त की शुद्धि होती है। शरीर निरोग व अभ्यासी युवा बना रहता है। चेहरे की झुर्रियां गायब होती हैं। चेहरा चमकदार व आभा दिव्य बनती है। पेट के कीड़े भी समाप्त होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उपापचयी दर अर्थात मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, जिससे भूख खुलकर लगती है तथा भोजन का पाचन सही ढंग से हो पाता है। रक्तचाप संतुलित होता है। शरीर का वजन कम करने में भी बेहद लाभदायक प्राणायाम है। मानसिक क्षमता में अभूतपूर्व विकास होता है। तनाव, अवसाद आदि रोगों में बेहद लाभ मिलता है। प्राण शक्ति जागृत होती है। रक्त में लाल कण अधिक मात्रा में बनते हैं। नियमित अभ्यास कुष्ठ जैसे असाध्य रोग में भी लाभदायक है। रक्तचाप व मधुमेह जैसी बीमारियों में बेहद लाभदायक है। याददाश्त तेज व मस्तिष्क प्रखर बनती है। व्यक्ति चरित्रवान व संकल्पवान बनता है। सहनशीलता, निर्णय क्षमता आदि गुणों का विकास होता है। आत्मबल बढ़ता है तथा अभ्यासी आत्मविश्वासी बनता है।
सूर्य भेदी प्राणायाम, जहाँ सूर्य भेदी का मतलब है पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य स्वर का भेदन करना। दाई नासिका सूर्य स्वर से संबंधित होती है। चूँकि इस प्राणायाम में दाई नासिका से श्वास लेकर पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर को जागृत किया जाता है, इसलिए इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम से सभी चक्र जागृत, स्वस्थ व संतुलित होते हैं। शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध व स्पंदित होती हैं। व्यक्ति का ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागरण का भी लाभ मिलता है। इस प्राणायाम में विशेष किसी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि नाक बंद हो तो इसका अभ्यास धीमी गति से करें। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी भी सावधानी पूर्वक व धीमी गति से इसका अभ्यास करें। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर तथा सुबह के समय खाली पेट ही करें, इसका विशेष ध्यान दें। बैठ न पाने की स्थिति में लेटकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। सूर्य भेदी प्राणायाम से संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है तथा अभ्यासी ऊर्जावान बना रहता है। तो यह था सूर्य भेदी प्राणायाम प्रथम करने की विधि, लाभ व इसमें बरती जाने वाली सावधानियाँ।